आज रात 9 बजे इंडिया टीवी पर इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रजत शर्मा के सवाल जवाब। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एनर्जी, ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। केजरीवाल के माता पिता से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। स्वाति मालीवाल केस में आज बयान दर्ज करने वाली थी पुलिस। स्वाति मालीवाल के समर्थन में आई निर्भया की मांग। आशा देवी ने केजरीवाल से कार्रवाई की मांग की। कहा, केजरीवाल को स्वाति का देना चाहिए साथ। आज सांसद स्वाति मालीवाल की पोस्ट लिखा, निर्भया की मां ने मेरे समर्थन में बनाया वीडियो, मैं बड़ा भावुक हूं, पर कुछ लोग निर्भया की मां को भी बता देंगे बीजेपी के एजेंट। दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी समेत कई नेता मौजूद रहे। एक इंटरव्यू में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मुझे सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की हो रही है साजिशें, पर मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया। मनीष सिसोदिया को लेकर बोली स्मृति ईरानी, कहा हाईकोर्ट ने भी माना कि सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। आम आदमी पार्टी ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। उनके चुनाव प्रचार से हमारी जीत का अंतर जरूर बढ़ जाएगा। बंगाल के नंदीग्राम के सोनाचूरा में बीजेपी वर्कर पर धारदार हथियार से हमला, एक महिला की मौत, 7 कार्यकर्ता घायल। टीएमसी वर्करों पर लगा हमले का आरोप। टीएमसी नेताओं ने अब हमले के आरोप को नकारा। जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद को बताया कारण। तमलुक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है इलाका। बंगाल के नंदीग्राम में तनाव के बाद सुरक्षा बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। नंदीग्राम में हुए तनाव पर बोले सुबंधु अधिकारी, सीएम ममता के भतीजे के इशारे पर यह सब हो रहा है। कल ही सोनाचूरा में लोगों को धमकाकर चेतावनी देकर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, सीएम ममता न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग देश की संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले जेपी नड्डा, फैसले से साफ हुआ कि सीएम ममता गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। राजस्थान सीएम ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, ममता मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। ममता पिछड़े समुदाय के हितों के विरुद्ध है। ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले शहजाद पूनावाला, फैसले से साबित हुआ कि ममता ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ओबीसी का अधिकार मुसलमानों को दिया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बोले, ममता ने वोट बैंक के लिए पिछड़ों का हक मुसलमानों को दिया। बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। कोलकाता में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो। नॉर्थ कोलकाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए समर्थन मांगा। दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली की। बोले, पीएम ने एक इंटरव्यू में अमीर गरीब और गरीब हो रहा है को लेकर सवाल पूछा तो जवाब में पीएम बोले, तो क्या सबको गरीब कर दूं। सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने रैली की। विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी बताएं, अगर बहुमत मिला तो पीएम कौन होगा। राहुल गांधी के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, राहुल ने माना कि 60 साल तक कांग्रेस ने पिछड़ों पर अत्याचार किया, केवल उनके वोट का इस्तेमाल किया और उनके लिए किया कुछ नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बोले, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले तो नहीं बन पाई थी, अब तो सिस्टम सुधर रहा है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए समर्थन मांगा। दिल्ली के रोहिणी में राजस्थान के सीएम भजन लाल का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के लिए समर्थन मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज से मुकाबला। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में जेपी अग्रवाल ने लोगों से मुलाकात की, अपने लिए वोट मांगे। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी अग्रवाल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का रोड शो। लोगों से मांगे वोट, कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार से सीधी टक्कर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान। बोले, ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच। दिल्ली में राहुल गांधी ने मेट्रो में की यात्रा। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी साथ। लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर से मुकाबला। सिरसा में प्रियंका गांधी ने रैली की। बोली, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान, जनता बदलाव चाहती है। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय का बयान। बोले, हर चरण में इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। यह आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। संत कबीरनगर में कांग्रेस और सपा बरसे अमित शाह। बोले, राहुल बाबा की कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएंगे। अखिलेश 4 सीटों का लक्ष्य भी पार नहीं कर पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा और बसपा को बयानवीर बताया। बोले,
जनता गुंडा माफिया नहीं, सुशासन और विकास चाहती है। यूपी में सभी सीट जीतेगी बीजेपी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने सपा पर बोला हमला। कहा सपा ने आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, लेकिन बीजेपी ने यहां स्कूल कॉलेज खोले। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा, यहां जिसे भी आने हैं आज आने दीजिए। आजमगढ़ के लोग क्या फैसला लेंगे वो देश के हर नागरिक को मालूम है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी और देश में बीजेपी और पीएम मोदी की लहर, यूपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। भदोही में टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी का बयान। बोले, यूपी की जनता बदलाव चाहती है, अब लड़ाई एक तरफा नहीं रही। अब तो बीजेपी के लोग ही 400 पार नारे पर यकीन नहीं करते। गोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप। बोले, जेल से बीजेपी के लोगों को धमकी दी जा रही है। सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने चुनाव प्रचार किया। मां मेनका गांधी के लिए जनता से वोट मांगे। उड़ीसा में खोर्धा में सीएम योगी ने रैली की। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार होती तो गरीब कल्याण की कई योजनाओं का लाभ यूपी की तरह मिलता, कहा। उड़ीसा में संबलपुर में असम सीएम हेमंता का रोड शो। धर्मेंद्र प्रधान के लिए समर्थन मांगा। बोले, उड़ीसा की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। असम सीएम हेमंता बोले, उड़ीसा सीएम पटनायक अकेले किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। हर समय उनके साथ वीके पन्नियन रहते हैं। पन्नियन ने पटनायक को कैप्चर करके रखा है। संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे असम सीएम हेमंता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश को स्थिरता और निरंतरता के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत। तेजस्वी के मिर्ची वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। 4 जून को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसे लगी। बिहार में कांग्रेस की एकमात्र सीट में इस बार हमारे गठबंधन को मिलेगी। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी का चाय पे चर्चा कार्यक्रम। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने लोगों के साथ संवाद किया। पीएम के महेंद्रगढ़ के दौरे को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी से सवाल किए। बोले, पीएम बताएं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों? हरियाणा में बीजेपी की निजी निवेश धीमा क्यों किया? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी को कुछ भी बोलने का विशेषाधिकार, जबकि कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जारी किया जाता है नोटिस। पटियाला में पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई। फॉर्म 17C के मुद्दे पर बोले राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डाटा डालने में क्या दिक्कत है? बीजेपी के नोटिस पर सांसद जयंत सिन्हा का जवाब। कहा, निजी कारणों से मैं विदेश में था। पोस्टल बैलेट पर वोटिंग की, प्रचार से दूर रहने पर बोले, किसी नेता ने भी मुझे नहीं बुलाया। हरियाणा के फरीदाबाद में किसानों ने बीजेपी का विरोध किया। मोहाना गांव में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के काफिले को दिखाए काले झंडे। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की 200 रैलियों पूरी। हेलीकॉप्टर में काटा केक, साथ में खाया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया वीडियो। अमेरिका में बोले भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, पीएम मोदी की विदेश नीति हमारा भारत फर्स्ट का नजरिया पिछले 10 साल में दुनिया में भारत के लिए नजरिया बदला। एयरफोर्स को मिली एक और सफलता। ईस्टर्न सेक्टर में रात में C-13 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग। नाइट विजन गॉगल्स की मदद से एडवांस लैंडिंग की गई। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में की थी घुसपैठ। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी के सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी ने चिंता जताई। पंजाब के होशियारपुर में गांव टेरकियाना के मनप्रीत सिंह की अमेरिका के सियाटेल में मौत, पानी में डूबने से जान गई। परिजनों ने शव भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर की शोपियां पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर आबिद शेख की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने आबिद शेख की प्रॉपर्टी पर चिपकाया नोटिस। मुंबई में प्लेन से टकराकर 40 फ्लेमिंगो की मौत। एनवायरमेंट वर्करों ने जताई चिंता। डीजीसीए से पूरे मामले की जांच की मांग। नेवी कमांडर एस कार्तिकेयन और उनकी 16 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन ने फतेह की एवरेस्ट। नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की स्टूडेंट है काम्या। दिल्ली पुलिस के इलेक्शन सेल डीसीपी का बयान। दिल्ली पुलिस के इलेक्शन चेकिंग अभियान में करीब 14 करोड़ रुपए कैश बरामद। लखनऊ में चिन्हट में थाना इलाके में मटियारी में पुलिस मुठभेड़। एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में लगी गोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। त्रिपुरा के अगरतला में टीचर के मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधार देने से मना करने पर दुकानदार से की थी मारपीट। दुकानदार की हुई थी मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के संजीविया नगर में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से उतारा मौत के घाट। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग घायल। यौन उत्पीड़न के आरोपी को पकड़ने के लिए ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी वार्ड में घुसी पुलिस की गाड़ी, वीडियो वायरल हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी सफलता। करीब 7.5 करोड़ की कीमत का लगभग 12 किलो गोल्ड जब्त किया गया। दुबई से आए 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब को नष्ट किया। ट्रोल चलाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कोयम्बटूर से न्याल नदी में एक बार फिर जहरीला झाग देखा गया। नदी का पानी जहरीला हुआ।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में स्पेशल एडजस्टमेंट हीट वेव के मरीजों के इलाज की अलग व्यवस्था। महाराष्ट्र के यवतमाल में तेज बारिश, भीषण गर्मी से निजात मिली। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से निजात मिली। केरल के एर्नाकुलम में तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव पर गर्मी से राहत मिली। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हुई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केरल के कोझिकोड बारिश के हालात खराब, मावूर में 30 मीटर सड़क धंसी। कोझिकोड में भारी बारिश का एयर ट्रैफिक पर पड़ा असर, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित। एमपी के उज्जैन में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान, केडी गेट पर धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जुटे भक्त संगम के पवित्र जल में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान किया। वाराणसी में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा में पवित्र स्नान किया। अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने सरयू में पवित्र स्नान किया, घाट पर पूजा अर्चना की। अयोध्या के राम मंदिर में भी सुबह से लगा भक्तों का तांता। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने भगवान रामलला के दर्शन किए। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, मां का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने गौशाला का भी किया दौरा, गायों की सेवा की, चारा भी खिलाया। सारनाथ में मुंगगंजपुरी विहार मंदिर में भक्तों का तांता, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जुटे बौद्ध भिक्षु का और आम लोग। गया में शोभा यात्रा निकाली गई, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं ने यात्रा निकाली। नेपाल के काठमांडू में भारतीय दूतावास ने बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम किया। नेपाल की पिंपरचंड ने लिया हिस्सा, भारत के नेपाल राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा भी मौजूद। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने दी फिलिस्तीन को बतौर देश मान्यता। अब तक करीब 140 देश दे चुके हैं फिलिस्तीन को मान्यता। नॉर्वे के पीएम जोनास के मुताबिक मिडल ईस्ट बिना दो राष्ट्रीय समझौते की शांति नहीं हो सकती। फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने पर भड़का इजराइल, पीएम नेतन्याहू ने कहा यह मान्यता आतंकवाद के लिए तोहफा है। फिलिस्तीन का बतौर देश मान्यता मिलने के बाद इजराइल का एक्शन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने तेहरान में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की, बोले इजराइल का खात्मा संभव है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने आम चुनाव का ऐलान किया, 4 जुलाई को नई संसद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऋषि सुनक ने कैबिनेट की बैठक में संसद को भंग करने की सिफारिश की, विपक्षी लेबर पार्टी को बताया देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी ने चुनाव के ऐलान का स्वागत किया, विपक्ष नेता केयर स्टार्मर ने बताया बदलाव का मौका। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 4 विकेट से हराया, राजस्थान क्वालीफायर 2 में पहुंचा।